बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। माघ मास का महीना पवित्र और हम सब लोग जितने भी विश्व में अभी तक लोगों का देहावसान हुआ है, जिन्होंने अपने जीवन की यात्रा पूर्ण कर ली, अब वो अपने स्वधाम गमन की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको साथ लेकर के हम प्रयागराज के किनारे पर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में बैठे हैं। याज्ञवल्क्य जी कथा कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। परम विवेकी याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने चरणों में प्रणाम करके अपने पास रखा और कहा कि राम जी की कथा सुनाओ। अब राम जी की कथा कागभूषुंड सुनाएंगे तो उनका तरीका अलग है, शंकर भगवान सुनाएंगे तो उनका तरीका अलग, अगस्त ऋषि सुनाएंगे तो उनका तरीका अलग, तुलसीदास जी सुनाएंगे तो उनका तरीका अलग, वाल्मीकि सुनाएंगे तो उनका लहजा अलग। हनुमान जी लंका में सीता जी को कथा सुनाएंगे तो वो तरीका अलग है। और उसी लंका में रावण ने प्रश्न किया था कि तुम कौन हो, तो हनुमान जी ने कथा सुनाई। सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। पालत हरत सृजत दस सीसा। हनुमान जी ने रावण को कहा, सुन रावण, रावण सुन कथा। ब्रह्मांड निकाया, जिसने ब्रह्मांड को बनाया और जिसकी माया ने पाई जा सुबल विरचति माया, भगवान ने की माया ने ये सारे संसार का निर्माण किया। और वो क्या करते हैं, पालत हरत सृजत दस सीसा, जो पालना करते हैं, सृजन करते हैं, हरण करते हैं। और उसके बाद में कथा रावण को सुनाई। रावण ने कहा, मैंने तेरे को ये पूछा था कि तू कौन है और तू कथा सुनाने लग गया। तो हनुमान जी ने कहा, मैं अपने बारे में सुनाऊंगा तो पहले मैं किसका दूत हूं, मेरे मूल में क्या है, उसके बारे में तुमको जब तक समझ नहीं आएगी तब तक पूरा तारतम्य नहीं बनेगा। ऐसे ही ये कथा विचित्र कथा है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं तो भरत जी को कथा सुनाते हैं। और निषाद राज जब वशिष्ठ महाराज को साथ लेकर के, भरत जी को साथ लेकर के मिलते हैं तो उनको राम जी की कथा अलग सुनाते हैं। जंगल के वनवासी भगवान राम के साथ जो रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उनके लिए राम कथा अलग है। वेद वचन मुनि मन अगम, शब्दों को ध्यान दो, प्रयागराज में बैठे हैं। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। वचन किरातन के सुनहि, जिमि पितु बालक बैन।
जो वेद के वचनों से परे हैं और मुनियों के मन में भी जो समा नहीं सकते, ते प्रभु करुणा एन, वो परमात्मा करुणा के खजाने। जंगल में रहने वाले कोल, किरात, भिल्ल, अनपढ़, गवार उनकी बातें कैसे सुनते हैं। जिम बचन किरातन के सुने ही, जिम पितु बालक बैन, जैसे पिता अपने बच्चों की बातों को सुनता है। ये है राम। किसी के भी दिल को दुखाना नहीं। नारद श्राप दे स्वीकार, नारद नारायण नारायण करे स्वीकार। नारद अहंकार में आ जाए तो स्वीकार। और उसके अहंकार को कैसे दूर करना है, कितना बड़ा निर्माण किया। ऐसे ही परमपिता परमात्मा हमारे को और आपको इस सृष्टि में स्थायी रखने के लिए कौन कौन से साधन जुटाता है, ये हमको आपको पता ही नहीं है। विचार ही नहीं कर सकते, शोध भी नहीं कर सकते, शोध का विषय ही नहीं है, इसमें पीएचडी नहीं हो सकती। आत्मा कहाँ आती है, आत्मा कहाँ जाती है, न जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। जिसका शरीर शांत हो गया, जिसने जीवन की यात्रा पूरी कर ली, यात्रा पूरी करने के बाद में कहाँ जाता है, किसी ने आके बताया नहीं और किसी ने आके समझाया नहीं। ये ज्ञान की कथा है। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, ज्ञान की गंगा में स्नान करना है। और ज्ञान की गंगा ऐसी है कि जितना जितना डुबकी लगाएंगे उतना उतना आनंद आएगा, पैर नहीं फिसलेगा। गंगा माता सारे पापों को धोएगी। ये ज्ञान गंगा है, प्रयागराज ज्ञान गंगा। श्राप शीस धरि हर्षि है, नारद जी श्राप दे रहे हैं और भगवान मन में प्रसन्न हो रहे हैं। बाहर से दिखता नहीं है, मन में प्रसन्न हो रहे हैं। प्रसन्न किस लिए हो रहे हैं कि नारद जी के मन में जो कचरा भरा हुआ था, जो बीमारी भरी हुई थी, वो सारी की सारी बीमारी खत्म हो गई। ऐसा इंजेक्शन लगाया भगवान ने कि सारी बीमारी, कफ सूख गया, पित्त डाउन हो गया और बात भी चला गया। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। ये काम क्या है? ये वायु का रोग है। जब वायु का रोग आता है तो आदमी स्त्री के पीछे पागल हो जाता है, शरीर के पूरे अंग सक्रिय हो जाते हैं, आंखें रूप के लोभ में मस्त हो जाती हैं और शरीर का एक एक अंग बेचैन हो जाता है। काम बात, ये वायु रोग है। और लोभ कफ है, कफ। ये कफ जब छाती में जम जाता है तो निमोनिया होने का खतरा रहता है। लोभ आते ही ना कोई मित्र है, ना कोई भाई है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है।
फिर लोभी आदमी को तो एक ही सिद्धांत है, ऐसा कौन सा सगा जिसको मैंने नहीं ठगा। ये लोभी की वृत्ति है, कफ हो गया। काम बात है, वायु रोग, और लोभ है कफ। और क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। और जीवन में जब क्रोध आता है तो पित्त बनता है। जब छाती में पित्त होता है तो जलन होती है, ढकार आते हैं, खट्टा मीठा ढकार आता है, परेशानी से अनुभव होती है। ऐसी जब क्रोध आता है तो छाती जलती है, मन जलता है, सारा शरीर बेचैन हो जाता है, या तो मर जाऊं या मार दूं। लक्ष्मी नारायण भगवान ने लक्ष्मी को साथ लेकर के नारद जी के तीनों रोगों को दूर कर दिया। तीनों रोगों का उपचार हो गया। क्रोध में आए तो भगवान को श्राप दे दिया। लोभ में आए तो बेटी उस औरत से शादी करने को तैयार हो गए। काम वासना आई तो सुंदर रूप मांगने लग गए। और भगवान ने ऐसा विचित्र खेल खेला कि लक्ष्मी को भी ले आए और राजकुमारी को भी ले आए। लक्ष्मी को लेकर के काम नारद जी के मन में कुछ नहीं हुआ, पर देखा लड़की को तब तो हत्थे से उखड़ गए। फिर तो ऐसा उखड़ा, श्राप 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 श्राप। और हमारे आपके जीवन में भी होता है। यदि हमारे मनोनुकूल ना हो तो हम भी सामने वाले को श्राप देना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे किसी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। श्राप शीस धरि हर्षि। भगवान ने श्राप को सिर पर धारण किया, और सिर पर धारण करने के बाद हंसे, मन में प्रसन्न हुए। ये प्रसन्न क्यों हुए? इसलिए ये बच्चा ठीक हो गया। तो प्रभु बहु विनती की, भगवान ने विनती की, प्रार्थना की, लेकिन विनती का असर नहीं पड़ रहा। तो भगवान ने कहा मैं विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, ये श्राप दे रहे, मैं ले रहा हूं, तो आदमी को शांत हो जाना चाहिए। तो फिर भगवान को ध्यान आया कि अरे बीमारी की जो मूल है, जड़ है, वो तो ये राजकुमारी है। तो भगवान ने क्या किया? जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। नारद जी नारायण को तो देख ही नहीं रहे, उनको तो गालियों पे गालियां, गालियों पे गालियां, गालियों पे गालियां दे रहे। लक्ष्मी को क्रोध आया तो भगवान ने लक्ष्मी को शांत कर दिया कि बच्चा है, बोल रहा है, कोई बात नहीं। घर परिवार में भी बच्चे माता पिता को क्या क्या बोलते हैं ये तो आप सब समझते ही हैं, और सुनना पड़ता है। बहनें भाइयों को बोलती हैं, विवाद होता है संपत्ति के लिए, परिवार के लिए। भगवान ने कहा ये तो सारा झगड़ा किसका? राजकुमारी का है। तो नारायण भगवान ने लक्ष्मी को कहा कि भाई बच्चा ठीक हो गया, अब हटो। तो निज माया के प्रबलता, अपनी माया की प्रबलता देखी, अपनी माया की प्रबलता देखी, कितनी मेरी माया प्रबल है कि ये सन्यासी, जंगलों में घूमने वाला, ज्ञान की चर्चा करने वाला, ये ऐसा बिगड़ गया। तो भगवान ने कहा ये इसका दोष नहीं है, मेरी माया का दोष है। तो निज माया की प्रबलता, अपनी माया की जो प्रबलता थी, करशी कृपा निधि, भगवान ने खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, भगवान ने माया को इशारा की,
नहीं तह रमा न राजकुमारी, नहीं वहां ना लक्ष्मी है ना राजकुमारी है। अब झगड़ा तो राजकुमारी गई था, और जैसे ही राजकुमारी गई, नारद जी की बुद्धि ठीक कि ये क्या हुआ। भगवान बोले कुछ नहीं हुआ, मैंने गालियां निकाली। भगवान ने कहा मेरी इच्छा थी, कैसे दूर होगा, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। तो नारायण भगवान बोले जपहु जाहु शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा। नारायण भगवान बोले दवाई दे देता हूं, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है ना, तो अब एक दवाई दे रहा हूं, जो दवाई कंटिन्यू खाना है। ये कैप्सूल दे रहा हूं मैं। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, बीमारी तो ठीक हो गई है, पर एक कैप्सूल तुम्हारे जीवन के साथ लग गया। इस कैप्सूल को हमेशा खाते रहना है। ये गोली दे रहा हूं मैं तेरे को, इसको डेली खाना है। जपहु जाई शंकर सतनामा, अब तुमको शंकर भगवान के नाम का जप करना है। और जब तुम जप शुरू करोगे तो होई है हृदय तुरंत विश्रामा, तुम्हारे हृदय में तुरंत विश्राम हो जाएगा। गोली अंदर और शांति। कौन ही शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीत तजहु जनु भोरे। लक्ष्मी नारायण भगवान बोले नारद, मेरे को शंकर भगवान के समान कोई भी प्यारा नहीं है। शंकर भगवान ने सती को समझाया था, वो नहीं समझी, तो फिर मैंने उनका ऑपरेशन किया। आपको शंकर भगवान ने समझाया था, आप नहीं समझे, तो फिर मेरे को ऑपरेशन करना पड़ा। अब ऑपरेशन में तो पैसा तो लगता ही है, समय भी लगता है। अब आप ठीक हो गए हो, इसलिए जाओ। शंकर भगवान ने समझाया था, फिर नहीं समझे, अब तुम शंकर भगवान के ही नाम का जप करो। यही पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। नारायण भगवान बोले जिस पर शंकर भगवान कृपा नहीं करते, वो मेरी भक्ति को पा ही नहीं सकता। अस उर धरी में ही बिच रहु जाई, अब न तुम्हें माया नियर आई। अब जाओ, संसार में घूमो फिरो, कहीं भी रहो, मेरी माया तुम्हारे नजदीक कभी आएगी ही नहीं, आएगी नहीं। बहुविधि मुनि प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। महात्मा जी को नारायण भगवान बहुत प्रकार से समझा करके और हालचाल पूछ करके, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, दवाइयां खाई है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई बीमारी तुमको परेशान तो नहीं कर रहे, हाथ पैर ठीक चल रहे हैं क्या। बहुविधि मुनि प्रबोध प्रभु, समझाया। ऐसी गलतियां नहीं करते बच्चे, बड़ों का कहना मानते हैं। अपने को बाप का बाप समझने की कोशिश नहीं करना। बेटे बन के रहो, जीवन में सुखी रहोगे, आनंद से रहोगे, ऐसा समझा कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब इतनी लंबी चौड़ी कथा में हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। नारद जी भगवान के पास आए थे,
शंकर भगवान ने मना किया था, मना करने पर भी कथा सुना दी। कथा सुना दी तो राम जी नारायण समझ गए कि इसके मन में उर अंकुरे उगर्भ तरु भारी, इसके मन में अहंकार का पेड़ पैदा हो गया है, इसको मेरे को उखाड़ना है। और भगवान उस पेड़ को उखाड़ने के चक्कर में लग गए और पेड़ उखड़ गया। और उस पेड़ के उखड़ने के बाद में क्या होता है, नेचुरल है, जब कहीं पेड़ उखड़ेगा तो खड्डा भी होगा, पेड़ गिरेगा तो कहीं चोट वोट भी लगेगी, कहीं पत्ता ही आके सिर पे लग गया, कहीं टहनी आके सिर पे लग गई। इसी प्रकार नारायण भगवान के साथ भी घटनाएं घटी और वो पेड़ उखड़ने का परिणाम श्राप। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, प्रभु भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। और नारद जी ने कहा कि अब कहाँ जाऊं, तो बोले अब बैकुंठ में चला जाता हूं। सत्यलोक की तरफ जा रहे हैं। और महात्मा जी नारद जी करत राम गुणगान, शंकर भगवान के जो प्रिय नाम है राम राम, क्योंकि नारायण भगवान ने कहा था जपहु जाऊ शंकर सतनामा। ये नहीं कहा था कि शंकर भगवान का भजन करो, ये कहा था कि शंकर भगवान जिस शतनाम का भजन करते हैं, शतनाम, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। पार्वती को शंकर भगवान कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ऐ वरानने, ऐ सुंदर मुख वाली पार्वती, सबसे सर्वश्रेष्ठ ये राम नाम है, ये हजारों नामों से बढ़, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, एक बार राम कहा, 1000 बार राम नाम लेने का फल मिलता है। राम रामेति रामेति। 4 दिन पहले के प्रसंग में मैंने सुनाया था 2 बार राम राम कहो तो राम जो शब्द है 12 खड़ी में कखा में, उसमें 54 शब्द बन जाते हैं। 54 + 54 कर दो तो 108 हो जाते हैं। तो 2 बार राम राम करके 108 माला पूरी। और सामने वाले ने कहा तो राम राम। और कहीं 100 आदमी बैठे हैं, राम राम सबने राम राम कह दिया तो सबकी 1-1 माला हो गई। बहुविधि मुनि प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर ध्यान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। जपहु जाहु शंकर सतनाम, शंकर जी जिस सतनाम का जप करते हैं, गणित में लिखा है कि 100 करोड़ श्लोक बनाए शंकर भगवान ने। 100 करोड़ देवता राक्षस मनुष्य गए, हमको कुछ दो, तो 3 हिस्से कर दिए। 33 जो था करोड़, 33 करोड़ 33 करोड़, 1 करोड़ बच गया। फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, और डिवाइड करते करते आखिर में 2 अक्षर बचे जिसका नाम था राम। तो शंकर भगवान बोले 2 है शब्द और तुम लोग 3 आदमी हो, अब ये मेरे पास रहने दो, तुम बाकी शास्त्रों का अध्ययन करो। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विषेखी, अति सभीत नारद पही आए, गही पद आरत वचन सुनाए। शंकर भगवान के गण
जब शंकर भगवान के पास में नारद जी गए थे और नारद जी को शंकर भगवान ने कहा था, ये मुझे कथा सुनाए सी मोही, मार चरित नारद सब भाखें। कामदेव की कथा नारद जी ने शंकर भगवान को सुनाई तो शंकर भगवान ने कहा था कि भाई ये कथा जिमी, ये कथा सुनाए सी मोही, तिमी जनी हरहु सुनाए सु कब हूं, और चलत वृतांत दुरायो तब हूं। जैसे तुमने ये कथा मेरे को सुनाई वैसे नारायण भगवान को नहीं सुनाना, और यदि कहीं गलती से नारायण पूछ भी लें तो इस बात को गोल गोल कर देना। पर शंकर भगवान ने सोचा, विचार किया कि मैं अपनी पत्नी को नहीं सुधार सका तो इस नारद को क्या सुधारूंगा। तो इन्होंने नारद जी के पीछे अपने 2 गण भेज दिए कि जरा चेकआउट करना कि क्या क्या करते हैं ये, यदि हो सके तो सुधार करना, समझाना। क्योंकि शंकर जो है ब्रह्मा का पुत्र है और ब्रह्मा हमारे भाई हैं। भाई का बेटा बिगड़ गया, मादा लाडला बिगड़ गया, मादा लाडला बिगड़ गया, बिगड़ जाएगा तो फिर हमको संभालना पड़ेगा। शंकर जी के गण ब्राह्मण का रूप बना करके साथ साथ चलते हैं और सभा के बीच में जब विवाह नहीं हुआ तो दोनों गणों ने कहा, नारद जी ने पूछा मैं सुंदर नहीं हूं क्या? तो गणों ने कहा हम क्या बताएं, आप जाके शीशे में मुंह देख लो। अब आदमी के साथ में घटना है, यदि आप सामने वाले को कह दो, यदि वो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करे तो उसको आप साधारण रूप से कह दो, क्या ज्यादा फालतू मारता है बातें, अपना चेहरा कभी देखा है शीशे में? इतना बदसूरत, बेकार, ज्यादा अपने आप को डेंटिंग पेंटिंग करके सुंदर दिखाने की चेष्टा करता है, आईने में अपना मुंह देख जाके। शब्द तो ठीक है, आईना झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन सुनने वाला अपने को इंसल्ट, बेइज्जती महसूस करता है, मेरी बेइज्जती कर दी। गणों ने कहा आईने में देखो, लेकिन आईना था नहीं, पानी में देखा, और पानी में देखते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया और आके ब्राह्मणों के पास बोले कि जब तुमको पता था कि मेरा मुंह बंदर जैसा है तो बताया क्यों नहीं तुम लोगों ने? बात छुपा के रखी, मेरी बेइज्जती होने दी। इसलिए ध्यान रखना, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम राक्षस बनोगे। शंकर भगवान की गणों ने सोचा कि किस मुसीबत में फंस गए। अच्छे भले शंकर भगवान क्या रहते थे। शंकर भगवान ने कहा जाओ थोड़ा ध्यान रखना, पर ध्यान क्या रखना, इन्होंने तो हमको ही श्राप दे दिया और तुम राक्षस बनोगे, जाओ राक्षस, तुमने मेरे साथ राक्षस वाला काम किया है। नारायण भगवान ने नारद जी को सेटिस्फाइड कर दिया, संतुष्ट कर दिया और कहा कि राम राम जपो। और नारद जी राम राम जप रहे थे, जा रहे थे, रास्ते में शंकर भगवान के गण मिल गए, चरणों में पड़ गए, प्रभु हमने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की, हमने आपका कोई अपमान नहीं किया। नारद जी ने कहा किया है। बोले ठीक है, हमने अपमान किया है, पर हमने आपके जैसे संतों का दर्शन भी तो किया है, और शास्त्रों में लिखा है संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान।
संत के दर्शन को जाना चाहिए। और हम तो आपके 24 घंटे दर्शन करते रहे, अब दर्शन करने से लगता, शास्त्रों ने कहा दर्श को जाओ तो करोड़ों यज्ञों के समान है, ये कैसा फल है। हमने आपके दर्शन किए और हुआ ये कि हमको राक्षस बनना पड़ा। अति सभीत नारद पहियाए, गही पद आरत वचन सुनाए। दुखी हो करके, आर्त हो करके वचन सुनाए। हरे गण हम न विप्र मुनि राया। दोनों गणों ने कहा महाराज हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शंकर भगवान के गण हैं। बड़ अपराध कीन फल पाया, हमारे से अपराध हो गया, करने की इच्छा नहीं थी, हो गया, मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी। हम तो सभा के बीच में आपको टोक रहे थे, पर आपके दिल में, दिमाग में उस लड़की का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ था कि जो बात हम बोलते थे वो आप समझते नहीं थे। आपको उसी समय सावधान हो जाना चाहिए था नारद जी, जब शीलनिधि राजा ने अपनी बेटी दिखाई। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। आप इतने बड़े महापुरुष, आपको राजा ने लड़की दिखाई, प्रणाम नहीं करवाया, उसी समय आपको समझ जाना चाहिए था। और उसने कहा कि कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। उसने कहा था बेटी के गुण और दोषों को मन में विचार करके बताओ, ऐसा राजा ने कहा था, हम वही थे। और आपने उस बेटी को देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। आप यदि नारद हैं तो हम भी शंकर भगवान के गण हैं। यदि आपको ज्योतिष विद्या आती है तो हमको भी थोड़ी बहुत आती है। लड़की के भाग्य की रेखा पढ़ करके हम देख गए थे, समझ गए थे कि इस लड़की के भाग्य में लिखा है जो अहि बरई अमर सोई होई, कि जो संसार में अमर होगा वही इसका वर्ण कर सकेगा। जिसको युद्ध भूमि में कोई नहीं जीत सकता है वही इसका पति बनेगा। जो अविनाशी होगा, जिसका कभी नाश नहीं होगा, वही इसका पति होगा। ये उसके भाग्य में लिखा था। पर नारद जी आपने उसको उल्टा पढ़ा, हम सुन रहे थे, आपके मन की दशा को देख रहे थे। आप मन ही मन सोच रहे थे कि इस लड़की से जो शादी कर लेगा वो फिर अमर हो जाएगा, इस लड़की से शादी करेगा तो उसको युद्ध भूमि में कोई नहीं जीत पाएगा, इस लड़की से जो विवाह कर लेगा उसका कभी नाश नहीं होगा। ऐसा आपने पढ़ा, पर लिखा उल्टा था। और वो जो आपने पढ़ा, राजा ने पूछा क्या पढ़ा, आपने हाथ तो देखा ही नहीं। तो आपने कहा हम तो चेहरा देख करके सब कुछ बता देते हैं, हाथ देखने की क्या जरूरत है। और ऐसा कह के आप वहां से उठे। विष्णु भगवान मिले, हम भी वहीं थे, देख रहे थे दूर से। आपने भगवान से कहा कि आप अनुरूप देहु प्रभु मोई। तो भगवान ने कहा ठीक है, अपना रूप दे देता हूं। और भगवान ने अपना रूप दिया। नारद जी ने कहा अपना रूप क्या दिया, बंदर बनाया। तो भगवान के गण बोले कि ये
सारी सृष्टि भगवान का ही तो रूप है भाई। वो परमात्मा राजा बना दे, वो परमात्मा नौकर बना दे, एक ही समय में बैठे बैठे आदमी को नींद आ जाए और बैठे बैठे नींद में वो कंगाल हो जाता है। मालिक घर से बाहर निकाल देता है, सपने में घर से बाहर निकलना पड़ता है। दिन में राजा है, दिन में बैठे बैठे नींद आ गई और नौकरों जैसा बात खोने लग गई। जिमी सपने सिर काटे कोई, जागे बिनु न दूर दुख होई। जैसे सपने में कोई सिर काट दे और फिर बिना जागे वो दुख दूर नहीं होगा, वो कटा सिर घूमता रहेगा, भटकता रहेगा। शंकर भगवान के गणों ने कहा कि आपने भगवान से कहा था अपना रूप दे दो, भगवान ने आपको 3 रूप दिए, 3 रूप दिए। हम सारी घटनाक्रम को देख रहे थे। आप जब अपने आप को देखते थे तो नारायण लगता था, और सभा के बीच में जब गए तो सबने उठ करके प्रणाम किया। क्या समझ के? नारद जान सब ही सिरनावा। सबने नारद जी जान के समझ प्रणाम किया, हमने देखा। पर आपने क्या सोचा कि मैं सबसे सुंदर हूं इसलिए ये लोग प्रणाम कर रहे हैं। परंतु जब वो लड़की आई, उसने देखा यही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि कुंवरी बिलो के न भूली। उस तरफ देखा ही नहीं। तो हमने देखा ये क्यों चली गई। तो हमने जब ध्यान से देखा तो आप ना नारद हैं ना नारायण हैं, आप तो बंदर दिखाई दे रहे हैं। उस समय हमने इशारे इशारे में कहा था कि यहाँ सुंदर सुंदर लोग भी आए हैं और बंदर बंदर भी लोग आए हैं। आपने पूछा था बंदर कौन है, तो हमने इशारे में कहा था कि आपको छोड़ के। आगे हमने शब्द बोला नहीं, आपने अनुमान लगा लिया कि मेरे को छोड़ के सब बंदर है। हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करऊ कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। गणों ने कहा प्रभु आपने श्राप दिया, पर हमने सुना है कि जो महापुरुष हैं यदि वो श्राप भी देते हैं तो उसमें भी कल्याण का एक तरीका होता है। महापुरुष या माता पिता या गुरु यदि गलत शब्द भी प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे भी हमको सुधारने की उनकी चेष्टा होती है। हम चाहते हैं जो आपका श्राप है वो अनुग्रह बन जाए, श्राप कृपा के रूप में बदल जाए। संत महापुरुष बताते हैं कि दुर्जन की करुणा बुरी, भलो सजन को त्रास। सूरज ज्यों गर्मी करे तो बरसन की आस। दुष्ट आदमी यदि आप पर दया करता है तो समझ जाना आपका बेड़ा गर्क होने वाला है, आपका सब कुछ बिगड़ने वाला है। और सज्जन आदमी यदि क्रोध करते हैं तो समझ जाना तुम्हारा कल्याण होने वाला है। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो सज्जन को त्रास। सूरज ज्यों गर्मी करे तो बरसन की आस। सूरज गर्मी करता है तो बरसने की आस होती है। सूरज सज्जन है, ज्यादा गर्मी पड़ती है तो लोग बोलते हैं अब बरसात आएगी। रामायण में कथा आती है कि नल नील नाम के 2 बंदर थे,
जंगल में रहते थे, महात्माओं के आश्रम में रहते थे, बहुत शरारती थे, एक मिनट भी चैन से बैठने नहीं देते थे। पर महापुरुष साधु महात्मा बोलते बंदर है, घूमने दो, क्या बिगड़ेगा। लेकिन ये क्या करते, महात्माओं की पुस्तकों को नदी में फेंक देते, तालाब में फेंक देते, बर्तन भी तालाब में फेंक देते। अब रोज नए बर्तन लेके आना पड़ता है, नया सामान लेने आना पड़ता है, यज्ञ कुंड को उठा करके पानी में डाल देते, शरारत बंदर। महात्मा लोग देखते रहे, उन्होंने कहा ठीक है। एक दिन महात्मा बैठे थे, बोले उन्होंने श्राप दे दिया उनको। श्राप क्या दिया, बोले तुम जिस वस्तु को हाथ लगा करके पानी में डालोगे वो वस्तु डूबेगी ही नहीं, जाओ। अब वो नल क्या करते, हवन कुंड पानी को में डालते, वो डूबता ही नहीं, तो अब उसके ऊपर वो तैरते, पुस्तकें डालते तो उस पर खड़े होकर तैरते न। महात्मा ने श्राप दिया था, पर जब भगवान राघवेंद्र सरकार समुद्र के किनारे आए, तब समुद्र ने कहा, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशिक पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, आपकी सेना में जो बंदर हैं नल नील, बचपन में ऋषियों ने इनको आशीर्वाद दिया श्राप था, लेकिन माता पिता का श्राप कभी श्राप होता नहीं, वो तो आशीर्वाद होता है। बचपन में श्राप दिया था, लेकिन समुद्र क्या बोलता है, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशिक पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरी हैं जलधि प्रताप तुम। ये पत्थर को हाथ लगाएंगे, पानी में तैरेंगे। महापुरुषों का श्राप आशीर्वाद बन गया, राम सेतु का निर्माण हुआ। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, दो गंधर्व, यमल अर्जुन नाम के दो गंधर्व यमुना नदी के किनारे पर स्नान कर रहे थे, अपनी पत्नियों के साथ में सारे वस्त्रों को खोल करके नग्न। नारद जी भगवान का भजन करते करते आए और इनको देखा नदी में नग्न। और इन्होंने महात्मा को प्रणाम भी नहीं किया। नारद जी को बहुत बुरा लगा कि एक तो सार्वजनिक स्थान है और फिर तुम नंगे। तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम पेड़ों की तरह खड़े हो और हमको प्रणाम नहीं किया, जाओ दोनों पेड़ बन जाओ, एक दूसरे से जुड़ के खड़े हो, इसलिए जुड़मा पेड़ बन जाओ। नारद जी का श्राप था, पेड़ बन नहीं था। लेकिन यमलार्जुन ने कहा, प्रभु आपने हमको श्राप क्यों दिया? बोले नग्न थे, प्रणाम नहीं किया। बोले प्रणाम नहीं किया ये तो ठीक है, पर हमने आपका दर्शन तो किया है। प्रणाम नहीं किया, ये उसका फल ये है कि हम दोनों पेड़ बन जाएं। पर शास्त्रों में कहा है, संत का दर्शन भी यदि हो जाए तो कल्याणकारी है। तो आपके दर्शन का क्या फल है? नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, आगे से ध्यान रखो, नदी में कभी भी वस्त्र खोल के स्नान नहीं करना, पवित्रता का ध्यान रखना।
वस्त्रों को पहन के स्नान करना, नदी में नग्न स्नान नहीं करना। नदी का अपमान होता है, नदी मां है। यमलार्जुन ने कहा आपका दर्शन किया, उसका क्या फल है? तो नारद जी ने कहा इसका फल यह है कि तुमको भगवान कृष्ण का दर्शन होगा। जब मथुरा में, वृंदावन में भगवान कृष्ण पैदा होंगे तो वो उखल बंधन लीला करेंगे। तो उखल बंधन लीला होगी तो उखल को लेके आएंगे, वो पेड़ों के बीच में आकर के निकलेंगे और पेड़ों के बीच में उखल को जोर लगाएंगे और पेड़ टूट जाएंगे और उसमें से तुम बाहर निकलोगे, ठाकुर जी का दर्शन करके फिर अपने लोक को चले जाना। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो सजन को त्रास, सूरज ज्यों गर्मी करे, तो बरसन की आस। दुष्ट आदमी की, दुष्ट संग जन देई विधाता, दुष्ट का त्याग कर दो। कैसे? जैसे बुरी वस्तु का त्याग कर देते। शंकर भगवान के दो गण नारद जी से कहते हैं कि श्राप अनुग्रह करहु कृपाल। नारद जी, ये जो आपने श्राप किया है इसको अनुग्रह में बदल दो, कृपा में बदल दो। नहीं तो हम यदि राक्षस बन गए तो हमारा कल्याण कैसे होगा? अनुग्रह करो, कृपा करो। बोले नारद दीन दयाल। नारद जी बोले चिंता मत करो, निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुजबल विश्व जितब तुम जइहा, धरि है विष्णु मनुज तनु तहिया, समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हो मुकत न पुनि संसारा, चले युगुल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। नारद जी ने दोनों गणों को कहा कि चिंता मत करो, राक्षस तो तुमको बनना पड़ेगा। और राक्षस कैसे? छोटे मोटे राक्षस नहीं बनोगे, तुम्हारे पास बहुत वैभव होगा, संपत्ति होगी, तुम्हारे अंदर बहुत तेज होगा, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति होगी और तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे, सारे विश्व को जीत लोगे। और तुम्हारे कारण भगवान नारायण अवतार लेंगे। जो मैंने श्राप दिया है भगवान को, वही भगवान अवतार लेंगे। और वो क्या करेंगे? युद्ध में भगवान के हाथों में तुम्हारा मरण होगा और तुम संसार में मुक्त हो जाओगे। दोनों शंकर भगवान के दोनों गण नारद जी के चरणों में प्रणाम करके चले और समय आने पर वो राक्षस बने। याज्ञवल्क्य कहते हैं भरद्वाज जी, ये भगवान की जो भक्ति है, भगवान की जो कृपा है, उसका तरीका कौन सा है, इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता। वो जय विजय का भी उद्धार करेंगे, शंकर भगवान के गणों का भी उद्धार करेंगे, सती का भी उद्धार करेंगे और नारद का भी उद्धार करेंगे। क्योंकि परम पिता परमात्मा नहीं चाहते कि जो जीव संसार में पैदा हुआ है वो संसार में
भटकता ही रहे, भटकता ही रहे, भटकता ही रहे। परम पिता परमात्मा संसार पर अहेतु की कृपा करते हैं, बिना हेतु, बिना किसी कारण। धन भी देते हैं, संपत्ति भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, वैभव भी देते हैं, विलास भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। और उसके बीच में कोई ना कोई ऐसा सतगुरु मिल जाता है जो आकर के गुरु मंत्र देता है कि उस गुरु मंत्र का जप करो, संसार के काम मत छोड़ो, कामना छोड़ो पर काम ना छोड़ो, कामना छोड़ो, काम ना छोड़ो, कामना, कामना मैंने इच्छाएं छोड़ो पर काम ना छोड़ो। काम नहीं छोड़ना, पर काम के पीछे की भावना, कामनाएं हैं पूरी हो, ये छोड़ देना है। जीवन में जब ये विचार आ जाए कि हमने काम करना है, परमात्मा का काम करना है, काम करते रहो, नाम जपते रहो। और जब आप काम करते रहेंगे, नाम जपते रहेंगे, गुरु महाराज का नाम दिया हुआ जपते रहेंगे, तो फिर याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी। भगवान कृपा करेंगे। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार। शंख याज्ञवल्क्य कहते भरद्वाज जी, एक कल्प इस प्रकार से भगवान ने अवतार लिया, देवताओं की रक्षा की, सज्जनों की रक्षा की, धरती के भार को हल्का किया। और अभी 2020 में क्या है, कोरोना का अवतार आ गया, धरती के भार को हल्का कर दिया, पर्यावरण को शुद्ध कर दिया, पॉल्यूशन को दूर कर दिया, नदियों को पवित्र कर दिया, नदियां शांत हो गई। विश्व के हर मनुष्य के मन में काल का भय पैदा कर दिया। और यही शब्द शास्त्र कहते हैं, अजरा अमरवत प्राज्ञा विद्याम अर्थेषु चिंतयेत। अजरा अमरवत प्राज्ञा विद्याम अर्थेषु चिंतयेत। मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, ऐसा सोच करके विद्या हमेशा पढ़ता रहे और पैसे को हमेशा कमाता रहे। और मेरे सिर पे काल बैठा है, ये सोच करके भगवान का भजन भी करे, ये शास्त्र कहते हैं। और ये रास्ता कौन बताएगा? ये कोई भगवान का भक्त ही बताएगा। नारद जी ने प्रहलाद को बताया, नारद जी ने ध्रुव को बताया, नारद जी ने मनु को बताया, नारद जी ने उत्तानपाद को बताया, नारद जी ने पार्वती को बताया। क्योंकि घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए, जिसने स्व अनुभव नहीं किया हो वो उसके बारे में नहीं बता सकता। नारद जी ने जीवन में अनुभव किया कि मेरी थोड़ी गलती से भगवान ने क्या क्या किया, मैंने श्राप दिया और उसके बाद भी भगवान प्रसन्न हुए। तो नारद जी दुनिया को समझाते हैं कि भगवान के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। मेरे जैसे आदमी को भी उन्होंने कहां से कहां बना दिया। पिछले दिनों कथा में चर्चा आई थी कि जयंत कौवे का रूप बना करके आया, सीता माता जी के पैर में चोंच मारी, भागा, लेकिन किसी ने उसको बैठने को नहीं कहा। इंद्रलोक गया, शिवलोक गया, ब्रह्मलोक गया,
काहू बैठन कहा न ओही, और राखी को सकई राम कर द्रोही। किसी ने भी बैठने को नहीं कहा। नारद देखा विकल जयंता, नारद जी ने देखा कि इंद्र का बेटा जयंत व्याकुल होकर के भागा जा रहा, सांस भी नहीं आ रही। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी के मन में दया आई कि बच्चा परेशान हो रहा है। बोले भाई खड़े हो, रुको 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 रुको। जयंत बोला रुक नहीं सकता। बोले क्यों? बोले ये को पीछे क्या लगा है? नारद जी ने देखा कि भगवान राम जी ने इसके पीछे बाण फेंका हुआ, बाण। लेकिन वो बाण है कैसा? जयंत खड़ा होता है तो बाण खड़ा हो जाता है, जयंत चलता है तो बाण जयंत के पीछे चलता है। हमारे आपके जीवन में भी काल का बाण हमारे पीछे लगा हुआ है। वो काल का बाण हमको समझाता है बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्मों को करो, नहीं तो मैं कब तुमको लग जाऊंगा, प्राण खत्म हो जाएंगे। जयंत ने कहा ये बाण है। नारद जी ने कहा ये बाण किसने मारा? बोले राम जी ने। क्यों मारा? बोले सीता जी के पैर में चोंच मारी। तो जब बाण मारा तो फिर तुमने क्या किया? बोले पिताजी के पास गया, बैठने को नहीं बोला। ब्रह्मा जी के पास गया, बैठने को नहीं बोला। शिव जी के पास गया, बैठने को नहीं बोला। लोगों ने कहा जाओ 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 जाओ। क्यों? लोगों ने कहा ये तेरे को मारेगा, यदि तेरे को बचाएंगे तो ये हमको मार देगा। नारद जी ने कहा जयंत घबराओ मत, ये भगवान का बाण। भगवान के बाण दो प्रकार के हैं, एक है तारने वाले और एक है सुधारने वाले। ये जो बाण मारा है ये सुधारने वाला बाण है। मारने वाला बाण जब लगता है तो ताड़का एक ही बाण प्राण हर लीनी, दीन जान तही निज गति दीनी। भगवान का बाण ऐसा है, ताड़का को लगता है एक ही बाण से खत्म। सुबाहु को एक ही बाण से मार देते हैं, खरदूषण को एक ही बाण से मार देते हैं, मारीच को एक ही बाण से मार देते हैं। ये बाण कब से तेरे पीछे लगा? बोले बहुत साल हो गए। हालांकि साल नहीं हुए थे, 2-4 मिनट की घटना थी, पर भगवान का जो समय है उसके बारे में कुछ पता चलता नहीं है। हम और आप चर्चा करते हैं कभी कभी कि दुख का 1 घंटा भी बिताना सालों के बराबर हो जाता है, और सुख के 70 साल कब निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। इन दिनों मैं गुजरात रहा करता था, महाराष्ट्र रहा करता था, सिक्किम तक चला जाता था, आसाम तक चला जाता था, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, महाराष्ट्र। मेरे पास 150 दिन हुआ करते थे। 150 दिन में मैं कम से कम 50 जगह घूम लेता था। और मेरे जीवन में मैं कथा करता था तो मेरा एक नियम था कि 26 डिग्री का जो टेम्परेचर होगा ऐसी जगह पे मैं रहा करता था। तो उसके लिए कभी मैं नैनीताल चुनता, कभी शिलंग चुनता, कभी कालिम्पोंग चुनता, कभी गंगटोक चुनता, कभी शिमला, कभी डलहौजी। ये सारी जगह घूमते। और जब गर्मी का मौसम होता था तो पहाड़ों में चले जाते थे। सर्दी का मौसम होता था तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल,
अंडमान निकोबार, उधर चले जाया करते, समुद्र के किनारे जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा जगन्नाथ था। पिछले 50 साल के जीवन में पहला चांस है कि मैं सर्दी के बीच में बैठा हूं, और अभी 3 दिन बाद और ज्यादा सर्दी पड़ने वाली है। टेम्परेचर दिन का 9 और रात का 0 होने वाला है 3 दिन बाद। और उसके बाद टेम्परेचर जब 0-9 हो जाएगा, उसके दूसरे दिन टेम्परेचर हो जाएगा 15 और 3, और फिर 12 फरवरी के बाद टेम्परेचर हो जाएगा 24 और रात का 7। मौसम बदल जाएगा। मैंने अपने जीवन में इस प्रकार का जीवन जिया, लेकिन अभी ये कोरोना का काल आया तो मैंने मन में निश्चय कर लिया कि पहाड़ में रहूंगा। और पहाड़ में रह करके क्या करूंगा? कोई काम नहीं है क्या? अरे इतना काम है, कथा करना है, कथा। और रामायण की चौपाइयों को निचोड़ निचोड़ के रस निकालना है। रस में से भी रस। और सारा दिन दिमाग एक ही चक्की पे घूमता रहता है। इस प्रसंग का क्या अर्थ होगा? ये प्रसंग कहाँ मिलेगा? इसको कहाँ जोड़ा जाएगा? और नारद जी का प्रसंग कहाँ? नारद देखा विकल जयंता। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा। बोले व्याकुल क्यों हो? बोले बाण। तो बोले बाण नहीं, अरे बाण के डर के मारे भागो मत। ये भगाने वाला बाण नहीं है, ये जगाने वाला बाण है। ये मारने वाला बाण नहीं है, तारने वाला बाण है। यदि भगवान ने मारने के लिए बाण मारा होता तो तुम तो उसी समय मर गए होते जब सीता जी के पैर में चोट मारी थी। लेकिन तुम तो मरे नहीं, तुम भाग रहे हो, बाण भाग रहा है, तुम रुक रहे हो, बाण रुक रहा है। इसका क्या अर्थ है? ये सुधारने वाला बाण है। भगवान का एक बाण जगाने वाला है, एक तारने वाला है, एक मारने वाला है, एक जगाने वाला है, एक सुलाने वाला है। तो जयंत ने कहा क्या करूं? नारद जी बोले भागो मत, जागो। बोले जागो? आप जागने की बात बोलते हो? जब से ये बाण मेरे पीछे लगा है मैंने 1 सेकंड के लिए आंख बंद नहीं की। मैं जाग नहीं रहा क्या? बोले ये जागना नहीं है। जागना यह है कि जिसने बाण मारा उसी की शरण में चले जाओ, उसी की शरण में चले जाओ। इसको जागना बोलते। आंखें फाड़ फाड़ के देखना जागना नहीं है। जिसके पैरों में चोंच मारी थी उसके मालिक के चरणों में जाके झुक के प्रणाम करो। जयंत ने कहा हिम्मत नहीं पड़ रही। नारद जी ने कहा जी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही? अरे मैं हूं ना सामने। जयंत ने कहा आप जाओगे मेरे साथ? बोले जाऊंगा नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूं। तुमने क्या किया? जयंत ने कहा मैंने सीता जी के पैर में चोंच मारी। बोले बस इतने में डर गया? जयंत ने कहा ये तो बहुत बड़ी बात कर दी मैंने। नारद जी ने कहा तूने तो सिर्फ चोंच ही मारी, मैं तो लक्ष्मी जी से शादी करने को तैयार हो गया था और पूरा प्लान भी बना लिया था।
और भगवान ने मेरी शादी नहीं होने दी, उसके बाद मैंने उनको श्राप भी दे दिया, गालियां भी दे दी, बकवास भी कर दिया, इतना कुछ होने के बाद भी भगवान ने मेरे को क्षमा कर दिया। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संतों को दया आ गई, बोले जाओ क्या करूं? बोले भगवान की शरण में चले जाओ। बोले वो कुछ पूछेंगे तो बोले बता देना। वो पूछेंगे भागा क्यों? तो बोले आपका प्रभाव देखने के लिए। तो फिर आया क्यों? बोले आया हूं आपका स्वभाव देखने के लिए। भाग आता प्रभाव देखने के लिए। देख लिया? बोले क्या प्रभाव है? बोले आपने बाण मारा, शंकर जी ने रखा नहीं, पिता ने रखा नहीं, नारद क्या ब्रह्मा जी ने रखा नहीं, देवताओं ने रखा नहीं, सबने कहा जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। ये तो नारद जी ने कृपा कर दी, उन्होंने आपके पास भेज दिया। प्रभाव देख लिया। बोले अब क्यों आए? बोले स्वभाव देख लिया। और भगवान ने ऐसा स्वभाव दिखाया कि जयंत के मस्तक पे हाथ रखा कि जाओ अब तुम्हारी कभी मृत्यु होगी नहीं। तुम कौआ बने थे और तुम कागभुषुंड के रूप मर के कागभुषुंड के रूप में तुम कथा भी करोगे। वो कथा का तारतम्य अलग अलग है। माघ मास है या केवल कथा कर रहे हैं और भरद्वाज जी सुन रहे हैं, और हम सब अपनी पूरी सेना को लेकर के विश्व में जितने भी लोग मकर संक्रांति की बात जिनका देहांत हुआ है, उन सब का आवाहन करके उन सबको प्रयागराज पहुंचा रहे हैं और प्रयागराज में उनको स्नान करवा रहे हैं और स्नान करवा करके कथा सुना रहे हैं और कथा का आनंद आ रहा है। आगे क्या क्या चर्चाएं होगी उसकी फिर चर्चा करेंगे। बोलिए बद्रीश भगवान की जय।